आज चर्चा लॉकबिट की। क्या आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं? लैपटॉप का? हवाई जहाज़ में सफ़र किया है आपने? क्या आपके बैंक्स में अकाउंट हैं? निश्चित रूप से जवाब होंगे आपके हाँ, हैं। तो फिर यह आपसे जुड़ा मामला है, क्योंकि अपराधी कहीं दूर बैठा होता है और वर्चुअली आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? लॉकबिट ने किस प्रकार के हमलों को अंजाम दिया है और फाइनली यह संगठन जो है वो पकड़ा गया है। तो पूरी बातें समझेंगे, आपके लिए जाननी ज़रूरी भी है क्योंकि एक तरह से ये डिजिटल होने का युग है और इस डिजिटल होने के युग में जिस प्रकार से सुविधा हो गई है, चुनौतियाँ भी आ गई हैं, चैलेंजेज भी आपके सामने हैं। तो सुविधाओं का तो लाभ आप उठाइए ही, लेकिन चुनौतियों को भी सामने देखिए। समस्याओं से अपना बचाव सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इन परेशानियों से बचाव के तौर पर बिल्कुल आप 2 से 3 मिनट इस वीडियो में बने रहें और समझें कि क्या-क्या मुद्दे हैं। अभी देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि लॉकबिट नामक जो अपराधियों का गैंग है, ये पकड़ा गया है। इसने पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम मचा दिया था। ये अपराधी साइबर अटैक करते थे और इनके साइबर अटैक में जो है वो कई सारे स्कूल रहे हैं, कई सारे मिनिस्ट्री रहे हैं विदेशों के और भी कई सारे संगठन रहे हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग भी रही है, इन हमलों की लिस्ट में शामिल। तो ये करते क्या थे, ये कंपनियों से इन्फॉर्मेशन चुराते थे। उसकी वेबसाइट पर जाकर के साइबर हमले करते थे, इन्फॉर्मेशन चुराते थे और फिर फिरौती की माँग करते थे। इनका काम करने का तरीका था, ये कंपनियों के सिस्टम में या कहें निजी तौर पर आपके सिस्टम में रैनसमवेयर यानी कि ऐसा वायरस जो फिरौती लेता है, उस वायरस को डालते हैं और फिर उसके सिस्टम को लॉक कर देते हैं और उस लॉक को फिर अनलॉक करने के लिए पैसे की माँग करते हैं, फिरौती की माँग करते हैं। ज़ाहिर है इसके लिए कंपनियों को पेमेंट करना भी पड़ता है क्योंकि कंपनियों के लिए डेटा जो है वो ज़रूरी होता है। इसने दुनिया भर में हमले किए थे, कुल मिलाकर 1700 संगठनों पर हमले किए थे। इनमें बैंक से लेकर स्कूल, परिवहन, खाद्य सेवाएँ तक शामिल हैं। फाइनली ये पकड़े गए हैं। आप देखो कि लॉकबिट ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सबको भी प्रभावित किया था, हमले किए थे इन सब पर। और ये रकम जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में माँगी जाती है, तो इस तरह से इसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि अब ट्रैक कैसे करोगे इन अपराधियों को। अक्सर निशाना बनने वाली कंपनियाँ जो हैं वो इन्हें पेमेंट कर देती हैं क्योंकि डेटा अभी मैंने बताया आपको कि कीमती होती है इनके लिए और सभी के लिए आजकल तो डेटा का ही युग है, टेक युग में डेटा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब प्रश्न है कि आपके लिए इन हमलों से बचाव किस प्रकार से संभव है? तो आपके मोबाइल पर या ईमेल बॉक्स में कई बार अवांछित मेल आ जाते हैं, भ्रामक सूचनाएँ होती हैं, भ्रामक विज्ञापन होते हैं और आप प्रलोभन में आकर के लोभवश आप उस पर क्लिक कर देते हैं लिंक पर, जिससे वो वायरस आपके सिस्टम में या फिर आपके लैपटॉप में या जहाँ कहें आपके जो डिवाइस है उसमें आ जाता है और फिर आप हो जाते हैं वायरस के हमले के शिकार। तो साइबर अटैक से बचिए, अवांछित तत्वों द्वारा भेजे गए मेल जो हैं मैसेज हैं, उन पर क्लिक करने से परहेज़ कीजिए और स्वयं को सुरक्षित करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।